हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्यामिति कला में कोण तथा रेखाएं अध्याय की निर्णय नंबर 1 से 5 तक। तो देखिए निर्णय नंबर पहली, किसी दी गई रेखा आबा बराबर 5 सेंटीमीटर का समद्विभाजन कीजिए। तो बच्चों इसमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। पाँच सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए। मान लीजिए हमने ये 5 सेंटीमीटर की आबा रेखा खींच लिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की आबा रेखा खींच लीजिए और प्रकार ले लीजिए, ठीक है। प्रकार ले लीजिए और आबा रेखा जितनी है उससे आधी से अधिक दूरी, मान लीजिए हमने देखिए आधे से अधिक दूरी का प्रकार बना लिया है और थोड़ा कम कर लीजिए, ये आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक। और इस प्रकार से दोनों तरफ, और देखिए ऊपर कर दे रहे हैं, अब दिख रहा है। बा बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेकर के नीचे भी और ऊपर इस प्रकार से दोनों तरफ चाप लगाएंगे और इसी दूरी से आ बिंदु से प्रकार की नोक रखो और इस प्रकार से चाप लगाओ। देखो ये दो चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इन दोनों चापों को स्केल रख करके मिला दीजिए, ठीक है। ये मिला दिया तो देखिए आबा रेखा को जिस बिंदु पर काटेगी इसको माँ बिंदु मान लीजिए। इसे दोस्तों माँ बिंदु मान लेंगे और माँ बिंदु जो होगा आबा रेखा का समद्विभाजन बिंदु, अर्थात दो भागों में बांटेगी बराबर बराबर, ठीक है। तो ये पहली रचना होगी बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगली निर्णय नंबर दूसरी देखिए। दिए गए चाप काखा जिसका अर्ध व्यास 2.5 सेंटीमीटर है का समद्विभाजन कीजिए। तो एक चाप दिया हुआ है साथियों, दिए गए चाप काखा जिसका अर्ध व्यास 2.5 सेंटीमीटर है का समद्विभाजन करना है। तो बहुत ही आसान रचना है साथियों। तो इसमें सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर प्रकार ले लीजिए। इस प्रकार से स्केल द्वारा 2.5 सेंटीमीटर माप लीजिए। हमने देखिए माप लिया है 2.5 सेंटीमीटर और एक चाप लगा दीजिए, ठीक। इस प्रकार से कोई चाप लगा लेंगे, क्लियर। चलिए इसके बाद इसका नाम डाल दीजिए आबा, ठीक है। ये यहां पर केंद्र था, केंद्र को मान लीजिए कोई का बिंदु। अब इस चाप का समद्विभाजन करना है तो आ को बा से मिला दीजिए, आ को बा से मिला दीजिए। इस प्रकार से ये देखिए हमने मिला दिया है आ को बा से। इसके बाद अब देखिए बच्चों इसको समद्विभाजन करना है तो सर्वप्रथम आबा रेखा जो है इससे आधे से आधी दूरी, मैंने बताया था पहली रचना में, आधे से आधी दूरी ले लीजिए और दोनों तरफ चाप लगा दीजिए इस प्रकार से। और इतनी दूरी लेकर के बा बिंदु से चाप लगा दीजिए। इसको और आगे बढ़ा लें। ये देखिए दो काट रहा है, यहाँ से इनको स्केल रख लीजिए और स्केल रख के इस प्रकार से मिला दीजिए, ठीक। तो ये देखिए इसका
ये जो बिंदु काट देगा इस चाप का समद्विभाजन बिंदु होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगली निर्णय नंबर तीसरी बताएं। चले तीसरी निर्णय देखिए। देखिए तीसरी निर्णय, दी गई रेखा आबा पर स्थित एक बिंदु का से रेखा पर लंब काखा की रचना कीजिए। बिंदु का रेखा आबा के बीच में है। तो साथियों कितनी अच्छी रचना है और आसानी से बन जाएगी। तो दी है आबा रेखा, तो एक आबा रेखा खींच लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आबा रेखा खींच लेंगे दोस्तों। और आबा रेखा पर कहीं पर एक बिंदु का स्थित है। ठीक है, आबा रेखा पर कहीं पर एक बिंदु का स्थित है। आबा रेखा के कहीं पर एक बिंदु मान लीजिए का। ठीक है, का बिंदु मान लीजिए, का कह रहा है मान दिया हुआ है। का बिंदु पर दोस्तों एक उचित त्रिज्या ले लीजिए। ठीक, और उसी उचित त्रिज्या से इस प्रकार से एक चाप लगा दीजिए। लगा लोगे? ठीक है, कोई उचित त्रिज्या ले लें, इस प्रकार से चाप लगा देंगे। लगा लोगे बच्चों? ठीक है, तो और इसी त्रिज्या से यहाँ पर प्रकार की नोक रखो और 2 बार चाप लगाओ। एक और ये 2 बार। ठीक, इस प्रकार से 2 बार चाप लगा दिया है। अब देखो इतनी ही दूरी है जो इधर प्रकार की नोक रखो और इसमें चाप इस प्रकार से चाप लगा दो। ठीक, अब का को ये जो चाप काट दिया है इस बिंदु से का को मिला दीजिए। ऐसे प्रकार की नोक रखो, स्केल द्वारा इस प्रकार मिला दो। तो 90 अंश की रेखा बनाती हुई काखा मान लीजिए से काखा रेखा की रचना हो जाएगी, जो आबा रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी और खा बिंदु पर स्थित होगी। ठीक है, का बिंदु पर ही 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से रचना बनाएंगे। दिया था दी गई रेखा आबा पर स्थित एक बिंदु का, तो मान लिया था आबा रेखा पर स्थित बिंदु का पर लंब काखा की रचना कीजिए। बिंदु का रेखा आबा के बीच में है। तो बिंदु का आबा रेखा के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगली चौथी रचना बताएं। ठीक है, चलो चौथी रचना देखिए। दी गई रेखा आबा पर स्थित बिंदु का से लंब काखा की रचना कीजिए, जबकि बिंदु का रेखा के एक सिरे के निकट है। ठीक है बच्चों, तो दी गई रेखा आबा जो है तो एक लाइन खींच लीजिए। नाप नहीं दिया है, कोई भी नाप की एक आबा रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। तो हमने आबा रेखा मान लीजिए खींच लिया और इसका नाम डाल दीजिए आबा। अब जैसा प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से आबा रेखा खींच दिया गया। इसके बाद कह रहा है बिंदु का से लंब काखा की रचना कीजिए, जबकि बिंदु का रेखा के एक सिरे के निकट है। तो रेखा के मान लीजिए यहाँ पर बा बिंदु की तरफ है। ठीक, इस पर 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो उचित त्रिज्या ले लीजिए दोस्तों, जैसे हमने पिछली रचना में बनाया था उसी प्रकार से इसमें बना दीजिए। अब जितना ये चाप लगाया उसी चाप द्वारा 2 बार चाप लगा दीजिए। ठीक, और इस पर रखकर इसको काट दीजिए। तो ये देखिए जहां पर काट रहा है इसको कोई का बिंदु मान लीजिए। का बिंदु से कटान बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे।
इस प्रकार से, ठीक है, और इसे खा बिंदु मान लीजिए। ठीक, इस प्रकार से रचना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो पुनः बताएं, चलिए अगले एक बार पुनः देखो। दी गई रेखा आब पर स्थित बिंदु का से लंब काखा की रचना करना था, जबकि बिंदु का रेखा के एक सिरे के निकट है। तो सर्वप्रथम एक आभा रेखा खींच लेंगे, बिना कोई नाप नहीं है, अपने हिसाब से कोई आभा रेखा खींच लेंगे। और कह रहा है कि का बिंदु आभा रेखा के किसी बिंदु के निकट है, किसी सिरे के निकट है। तो मान लीजिए बा के निकट हमने मान लिया है। ठीक, अब का बिंदु जो मान लिया, इस पर कोई उचित त्रिज्या से देखिए चाप लगाया गया है। ठीक, उसी त्रिज्या से हमने 2 बार चाप लगाया। ठीक है, और जो त्रिज्या इसको लिया था इसका पुनः अर्धक किया, तो इधर से एक चाप लगा दीजिए। ठीक, जहां पर ये चाप काटे उसको का से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली 5वीं बताएं। ठीक है, चलिए देखिए 5वीं रचना। दी गई रेखा आबा पर स्थित बिंदु का पर एक लंब काखा की रचना कीजिए, जबकि बिंदु का रेखा के सिरे के नजदीक स्थित है। तो बच्चों इसमें सर्वप्रथम एक रेखा खींच लीजिए, बिना लंबाई की, कोई भी लंबाई अपने हिसाब से ले लीजिए और एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई मैंने रेखा खींच लिया आबा। इसी प्रकार से आप भी खींच लीजिए एक आबा रेखा। ठीक है, और बच्चों वीडियो को क्लोज कर दिया करो। आबा जैसे रेखा खींचना है तो वीडियो को जिस प्रकार से मैं बनाया करता हूं इसी प्रकार से स्टार्टिंग से बनाया करिए बच्चों। ठीक है, तो हमने देखिए पटरी लेकर के एक आबा रेखा खींचा है, उसी प्रकार से आप लोग भी एक आबा रेखा खींच लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों। कह रहा था बिंदु का पर एक लंब काखा की रचना करना है, जबकि बिंदु का रेखा के सिरे के नजदीक स्थित है। तो मान लीजिए हमने मान लिया ये का बिंदु स्थित है। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु मान लीजिए का बिंदु। ठीक, अब दूसरी स्थिति में आपको अपने हिसाब से कहीं पर भी यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं पा, कहीं पर मान लीजिए एक पा बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से पा बिंदु ले लेंगे। इतना कर लोगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। पा को केंद्र मान लीजिए और पा का त्रिज्या ले लीजिए। बच्चों चाप लगाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला इस प्रकार का इम्पोर्टेंट क्लास की वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से पा को केंद्र मान लेंगे और पा का त्रिज्या ले लीजिए और एक चाप लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। ठीक, इसके बाद देखो ये चाप आबा रेखा को इस बिंदु पर काट रहा है ना। तो इस बिंदु को मान लीजिए कोई बिंदु फा मान लेते हैं। ठीक है, फा मान लो। अब फा बिंदु को पा बिंदु से मिला दीजिए। इस प्रकार से फा को पा से मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, जब आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो इस चाप को देखिए रेखा यहां पर काट रही है
तो इसे खा बिंदु मान लीजिए। ठीक, अब खा बिंदु ये मिल गया, खा को का से मिला दीजिए। बच्चों इस प्रकार से खा को का से मिला देंगे। ठीक, अब देखिए ये जो है खा का रेखा जो होगी नापेंगे तो 90 अंश की ही आएगी। ठीक है, और आसानी से रचना ये बन जाएगी। तो बच्चों एक काम किया करो, सर्वप्रथम जैसे मैं वीडियो बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप करिए। वीडियो को बंद करके मतलब स्टॉप करके, जैसे मैंने कहा था सर्वप्रथम एक लाइन खींचिए। जैसे मैं इतना कह दूं वीडियो बंद करके एक लाइन खींच लिया करो। इसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने बताया था का बिंदु लीजिए, तो एक का बिंदु ले लीजिए स्टॉप करके वीडियो। इसके बाद मैंने एक बाहर एक बिंदु पा लिया था, तो स्टॉप करके वीडियो पा बिंदु ले लीजिए। इसके बाद फिर वीडियो चालू करिए और फिर कहा था मैंने पा का त्रिज्या लेकर के, पा को केंद्र मान करके पा का दूरी नाप लो। ठीक, और एक चाप लगाने को कहा था। ठीक है, तो चाप लगा लो, जब चाप लग जाए तब फिर वीडियो चालू करो। ठीक है, इसके बाद आसानी से रचना बन जाएगी और इस प्रकार से आपको रचनाएं आने लगेंगी। जब रचनाएं आने लगेंगी तो दोस्तों या बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त हुई बच्चों। तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों यदि पीछे या आगे की वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्लास 10th की सिलेबस मैथ, ज्यामिति, विज्ञान, ठीक है, और क्लास 10th की फिजिक्स मैथ पढ़ाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।